एक लड़का मेरे को बोला था, भाई हमारा दिमाग में हम लोग का निकाह हो गया, बच्चों के नाम अभी सोच ली, दिमाग में निकाह। लड़की वालों को बोलने लगा दो कि लड़की जो है बहुत कम मेकअप में या बिना मेकअप के बैठे। ऐसे कई रिश्ते टूट गए जो बोले हम देखे जब बच्ची अलग थी और शादी की रात शादी की दूसरी अलग नजर आई। ऐसी बहू होना, महफिल में सच के आना, तो मॉडल को ला रहे हैं आप। ऐसी बहू होना जो मेरे बच्चे को जन्नत का रास्ता बता दे और जो मेरे बच्चे को पसंद आ जाए, ये दिमाग में होना चाहिए। भाई बहुत अच्छे हमला क्या तहज्जुद को उठाता रात में कॉल करके बॉयफ्रेंड, हमला दोनों दुआएं कर लेते, तुमला दोनों अल्लाह की नाफरमानी करके तहज्जुद को उठ रही। शैतान जो है कुरान में अल्लाह ताला बोल रही अपने गुनाहों को जो ना फेयर सीमिंग बता के पेश करता, मुज़य्यिन करके, जीनत ब्यूटीफाई करके पेश करता। अरे कर रहे ना तहज्जुद, अब उसको बुरा नहीं समझ में आ रहा तहज्जुद को उठा रहे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे कैसे हलाल समझ ले रही। इन्हें भी बोलता नहीं मैं मना लेता हूँ। जब बात आती शादी की, क्या करता बच्चा, क्या करता, डिग्री में 3 बैकलॉग से कब उठता, 12 बजे उठता। आप लोगों से ईमानदारी से पूछता हूँ, अपनी बहन को ऐसा कोई भी ऐसा रिश्ता है तो देते, या बेटी शादी में बेटी हो देते, कोई भी रहता भाई। प्रैक्टिकल बात करेंगे अपन। तुम मोहब्बत कर लेने के जब तुम्हारे को अंदर हिम्मत आ गई, जब शादी की बात के वास्ते कन्विंस करने के लिए हिम्मत नहीं है, तो क्या होता, दोनों एक दूसरे को जो ना झूठे तसल्लियां, झूठे वादे, झूठी उम्मीद दिखा के शादी कहीं और करते हैं। ये पूरा 2-3 साल का तुम्हारा बातचीत करते, उससे गुनाह तो हो गया, उसका दिल तोड़ के उसकी जिंदगी खराब कर देते। शादी होके इन्हें बहुत खुशी से गया, दूसरे दिन बच्ची जो है ना दुल्हन उठ के बोल रही मेरे को फोर्स करके करे शादी, मैं आपको नहीं पसंद करती हूँ बोले तो गया इन्हें। कौन कौन जिम्मेदार है? लड़की के पेरेंट्स तो है ही, लड़की भी जिम्मेदार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ज़रा दुआ पढ़ लो। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज हमारा मैरिज के ऊपर वर्कशॉप जो है उसका सेकंड पार्ट है आज, और आज की टॉपिक है, अच्छा अपन कंटिन्यू कर रहे थे हाउ टू सेलेक्ट अ पार्टनर के साथ ही इसके साथ अपन ज्वाइन कर दिया लव मैरिज या अरेंज मैरिज। सेलेक्टिंग पार्टनर का लास्ट टाइम टॉक जो अटेंड नहीं करे वाला हाथ उठा दो ना, जो अटेंड नहीं करे। अच्छा 2-3 भाई। अच्छा, शादी करने से पहले जो अपने वो रहते, पहले तो इंपॉर्टेंस के ऊपर बात हुई थी लास्ट टाइम कि शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजारना वो मालूम रखना बहुत जरूरी है। अब पार्टनर सेलेक्ट करने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि किसी से शादी 4 चीज़ों के लिए की जाती। एक है उसका हसब नसब स्टेटस, एक है उसके लुक्स, और एक है माल, और एक है दीन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि दीनदार को चुनो और कामयाब हो जाओ। तो क्या सिर्फ दीन ही देखना चाहिए? तो अहले इल्म बोले नहीं, लुक्स भी देखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जब तुम शादी करो तो जाके नजर एक देखने की इजाजत है। गैर महरम को नहीं देखना है, लेकिन शादी की नीयत है, शादी की बात हो रही तो लड़की को जाके देखना चाहिए। आप लोगों को और जो बहनें हमारे देख रहे हैं, फोटोज पे डिपेंड मत हो, ये सबसे बड़ा। अच्छा, ये बातें जो ना दिमाग में, अच्छा हमको ऐसा करना है बोल के दिमाग में बिठा लेना है, ये कोई एग्जाम नहीं है, टेस्ट होने वाला नहीं है। अच्छा शादी करो तो ये चीजें हैं, जो चीजें मेरे जो बता रहा हूँ, जिस चीजें सही है उसको ले लो, जो चीजें नहीं लेना है मत लो, लेकिन ये चीजें दिमाग में उठा लो। शादी करना है तो फोटोज पे डिपेंड मत। और अगर दो बात बढ़ के अगर बोल दूं मैं, और इतनी आप लोगों के अंदर ताकत है और आप लोग बोल सकते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरन, तो लड़की वालों को बोलने लगा दो कि लड़की जो है बहुत कम मेकअप में या बिना मेकअप के बैठे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को मालूम है ऐसे कई रिश्ते टूट गए जो बोले हम देखे जब बच्ची अलग थी और शादी की रात शादी की दूसरी अलग नजर आई। जैसा कि उसका मेकअप जब देखने गए, जब भी बहुत फाउंडेशन वगैरह आजकल तो बहुत ज्यादा है, फोटोज का तो आलम छोड़ दो आप, नाक चेंज कर देते, जॉ लाइन चेंज कर देते, आईब्रोज चेंज कर देते। एक तो चेहरे के ऊपर मेकअप और एक फोटोज के जरिए, फिल्टर्स के जरिए जो रंग नहीं है वो रंग बताते। अफसोस के साथ जो है हमारे पास जो है ना, हम इतने गुलाम हो गए कि रंग के, गोरा गोरा गोरा, ये क्यों ऐसा हुआ अल्लाह बेहतर जाने। गोरा रंग, गोरे लोग खूबसूरत होते, ये कौन बोला? एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, अफ्रीका में कालों को खूबसूरत माना जाता है। तो ये अपने दिमागों से भी निकालना, ये जहनी गुलामी। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर बोलते थे, आपको पसंद आना है। अच्छा, ये और एक बात भी बता दो सेलेक्टिंग पार्टनर में बहुत इंपॉर्टेंट, शादी कौन कर रही? आप। और पसंद कौन कर रही? माँ बाप। लुक्स के ऊपर कौन देख रहे हैं? माँ बाप। रहना किसको है? आपको है। टोटल अलग बात है। अब माँ बाप की पसंद, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी बहनों की और माओं की, ऐसी बहू होना, महफिल में सच के आना, तो मॉडल को ला रहे हैं आप।
ऐसी बहू होना जो मेरे बच्चे को जन्नत का रास्ता बता दे और जो मेरे बच्चे को पसंद आ जाए, ये दिमाग में होना चाहिए। अब आप लोगों को ये नहीं बोल रहे कि भाई अरे नहीं लुक्स नहीं, अच्छा लुक्स आप लोगों को पसंद आना, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जाके एक नजर देख लो। तो आप लोगों को क्या करना, जब भी रिश्ता आया, अच्छा रिश्ता आया तो जो ना बच्ची, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है यहाँ पर लड़की वाले और लड़के वाले भी, खासतौर पर आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं, जब तक आपका पूरा पक्का इरादा नहीं है जाके बच्ची को मत देखो। एक कहावत है हैदराबाद में, हजाम का आईना नहीं बनाना बच्चियों को बोलते हैं। हजाम का आईना मालूम ना, सलून में जाके हजाम क्या, हर जना आता आईना देखता जाता, कटिंग कराने वाला हो, कटिंग नहीं कराने वाला हो। तो बच्ची किसी की बेटी किसी की बहन है, आप जा रहे हैं शादी की नीयत उतना डावाडोले, मैं जा रहे हैं देख रहे हैं आ रहे हैं, ऐसे कई लोग आ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं है, बेपर्दा हो जाती पर्दे वाली बच्ची भी। आपको पक्का है देखना है, आप बस सब चीज़ें तो समझ में आ रही भाई, खाली देख ले के यस नो बोलना है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट यह है कि अगर लड़की पसंद नहीं आए, दीनदार है, तो क्या कर लेना। अब आप लोगों के हिसाब से क्या करना है, बोलो बोलो। कॉम्प्रोमाइज कर सकते तो बहुत बड़ी बात बोल दी ना, कितना आसान है बोलने में, कॉम्प्रोमाइज कर सकते तो कर लो, लेकिन ऐसा मुश्किल है। खूबसूरत नहीं बोल रहा मैं, बच्ची नहीं पसंद आए, बहुत खूबसूरत होंगी, लेकिन अपने को होता भाई एक को एक पसंद रहती, एक को एक पसंद रहती। आपके हिसाब से एक खूबसूरती मेरे हिसाब से नहीं हो सकती, तो खूबसूरत की बात नहीं करूं, आपको नहीं समझ में आई लड़की या लड़का नहीं पसंद आया, बहुत दीनदार है, तो आज के दौर में 2026 में मैं समझता हूं बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा दिल कॉम्प्रोमाइज करके रहना मुश्किल है। तो लिहाजा अरे भाई बोल के आपके अंदर फिर उतनी वो रहना, क्या होता थोड़ा भी इतना भी अगर से अपन कॉम्प्रोमाइज करके गए ना तो उन्हें हिट करता शादी के बाद, अरे यार वो आप भी दीनदार रहना होते उसको दीनदारी को मानने, उन्हें तो दीनदार है, आपकी भी दीनदारी रहना। अरे नहीं भाई लुक्स का क्या है, माशाल्लाह अखलाक अच्छे, दीनदार है, तक़वा वाली है, तहज्जुद पढ़ती, ये अपने अंदर भी तो दीन रहना, लेकिन उन्हें दीनदार है अपन दीनदार नहीं है तो फंस जाते, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता भाई जो बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा फिर अब वहां पर जो है माँ बाप की पसंद पे कई रिश्ते खत्म हो गए, बच्चे को पसंद आई, माँ बाप नहीं बोली। पहली बात तो अगर शरई मसला मालूम करे तो लड़का जब लड़की को देखता सिर्फ उसके घर वाले लेडीज दे सकते, उसका बाप नहीं देख सकता, उसके बाप को इजाजत नहीं है लड़की को देखने की, ना महरम है। तो माँ बाप को अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत है, पसंद है बच्ची, तो माँ बाप को बोल सकते तो बोलो, है हिम्मत दिलाने जाते तो बैठ रहे हैं और यहाँ पे रेबल बनाने नहीं बैठ रहे, हिम्मत हक के लिए बात करने के लिए अच्छे अंदाज से, अबू आपको इजाजत नहीं, आप क्यों देखते हैं, मैं देख के आता हूँ। अच्छा आप देख के आगे अम्मी नहीं बोले तो किसको है यहाँ पर हिम्मत, नहीं अम्मी को कन्विंस करने की, हाथ उठाओ जरा, बारकल्लाह उठाओ यार, वेरी गुड वेरी गुड। आज क्या बोला मैं, क्या बोले, बस हाथ उठाओ, क्या बोले, नहीं आ रही बस मेरी मान तक। अच्छा अगर अपनी को पसंद आ गई लड़की दीन और लुक्स में भी, लेकिन माँ बाप तो नहीं, यानी अरे नहीं बेटा बच्ची लुक्स को रिजेक्ट करे, लेकिन आपको पसंद आ गई थी बच्ची, तो किसके अंदर उतनी हिम्मत है कि माँ बाप को कन्विंस करे, आधा हाथ उठा नहीं ला रही। अब देखो यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर बहुत सारे भाई हाथ नहीं उठाए, लड़ो नहीं बोल रहा मैं, आप जो है एक बच्ची पसंद आ गई, फिर वैसा सेम आपको रिश्ता और वो लुक्स के साथ मिलना जरा मुश्किल होता पैकेज, तो कन्विंस करने की तो हिम्मत रखो, लड़ने का कौन बोले माँ बाप से। वालेकुम अस्सलाम, लोगों को बोलो अम्मी मेरे को लड़की पसंद आ गई। ये प्रॉब्लम क्या होता मालूम है आप लोगों को, कई वक्त पूछा माँ अगर गीबत करी तो किसके अंदर हिम्मत है रुकाने की, अपने बच्चे हाथ नहीं उठा सकते, नहीं बोल सकते, यानी आप माँ की गलती को करने दो, उसको गलत गीबत करने दो, चुगली करने दो, चांद दो जहन्नम में, हमको क्या करना है, क्योंकि माँ है नहीं बोल सकते। अल्लाह ताला उफ नहीं बोलो बोला, गुनाह करे तो नहीं रोको, कहीं नहीं बोले, गुनाह करे तो रोकना है, कुरान ही बोला इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिर्क पे रोके, सहाबा कराम अपनी वालिदैन को रोके, इसका मतलब बदतमीजी कभी नहीं है। बड़े अच्छे अंदाज से तो ये बोला जा सकता अम्मी गीबत नको करो, कई को अम्मी इतने ना माशाल्लाह अम्मी एक पारा पड़े ना जी, आप क्या होता मालूम, अच्छे अंदाज से बताओ, नहीं छोड़ दिए, उफ नहीं बोलना बोले तो अब खत्म, उनकी गलती पे भी खामोश रहो, ऐसा नहीं है, ऐसा बोले तो खत्म ही होगा मामला, फिर बड़ों को नहीं बोलना बोले तो मेरे भाई शादी में अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो उसको बोलो, उसके बाद जो है हम सीधा डाइव मार के हम जो है ना यहाँ पर आ जाएंगे लव मैरिज अरेंज मैरिज पे। अच्छा भैया हाथा उठाने लगाओ, कोई नहीं देख रहा, लव मैरिज कौन करना चाहते हैं यहाँ पे, दोनों हाथा उठा दिए ना, तो ठहर जाते क्या, हमजा भाई भी हाथ उठा के रख दिए जल्दी, अच्छा नाम कट कर दो भाई दूसरे हमजा, घर वाले देखो तो अरे टाइमिंग नहीं, अब लव करने का, शादी करने की उम्र है, अब क्या लव करेंगे। अच्छा आप लव मैरिज, अच्छा भाई जरा नोट कर लो, अपनी टीम के छाता उठाए तीनों। चलो भाई रीजन पूछ सकता हूँ आप लोगों से जी,
हाँ, रीजन क्या है? लव मैरिज क्यों प्रेफर करते आप लोग? जवाब नहीं देते कोई भी। आप लोग क्या बोलते हैं, लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज बेहतर है? ये तो सवाल का जवाब दो। अरेंज, अच्छा ठीक है जी भाई। दोनों भी अपने वैसे से अपने ऊपर उतना ही कर लिए तो लव मैरिज बेटर, मतलब शादी होती है ज्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा भाई, अच्छा, वेरी गुड, अच्छा जवाब है आपका। आप आइडिया रहता है बचपने से लव कर लेना नहीं, अच्छा नहीं पूछो भाई। 18 होते की शादी करने, अच्छा क्या अंडरस्टैंडिंग रहती? आइडिया रहता है सामने वाले के पर्सपेक्टिव वगैरह, ज्यादा समझने में टाइम नहीं लगता। हाँ तो फिर क्या रहता फिर? अब आप लोगों को थोड़ा नुक्ता, अपन थोड़ा मुसलमान है तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। निकाह से पहले लव जायज ही नहीं है जाना गैर महरम से। अब हो गया, मोहब्बत हो गई, आप किसी को पसंद कर लिए तो शादी कर लो, इसका बेहतर हल है। जैसा कि एक रिवायत में भी आता कि उसके ऊपर कलाम है बहरहाल कि दो चाहने वालों के लिए बेहतर काम जल्दी है निकाह कर लो, लेकिन चाहना नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? शराब पी लिया कोई, गुनाह कर लिया तो गुनाह की तौबा कर ले, ये बात है। तौबा कर ले के ऊपर उभार नहीं, शराब पियो बोल के नहीं है। तो अगर हो गया, हीरो थे पहले, पसंद आ गई थी, अब दीनदार बन गए, अब शादी की लगी, मगर उन्हें बोलती मैं तो तेरे को हीरो पसंद करी थी, तू तो मौलवी बन गया, अब मौल साहब से काम करते हैं। ऐसे बहुत केसेस हुए और होते आ रहे हैं। और मैं एक आप लोगों को बात बताऊं, लव, अच्छा ये टॉपिक एक दो चला तो चलता ना, आज इस खत्म करे तो मेरे को फिर मुश्किल हो जाएंगी बहुत कम। मोहब्बत एक ऐसी बड़ी दास्तान है, हाँ? कैसा सामने बैठ के सुनवा गौर से आज ही ने। अच्छा आप बिठाए हो ना बोल के, तो आप भी हो सर फिर। अच्छा भाई, मोहब्बत तो पहले तो बात समझो, शादी से पहले जो है ना जायज नहीं है मेरे भाई। गैर महरम को नजर ही नहीं डालना है। यहाँ पे मोहब्बत कर लिया तो कैसा, तो अब वो अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब बात है। असल जो है ना, हाँ थोड़ी देर तक आपको ये दिखता कि चलो भाई अपनी पसंद की है, लेकिन शादी के बाद वाली मोहब्बत ये असल पाकीज़ा मोहब्बत है, उसके ऊपर वर्क नहीं करते हम। अच्छा, ये मेरे को आज के दौर में कोई सच्ची मोहब्बत वाले होंगे मेरे को नहीं दिखता, सॉरी टू से। अरे मोइन तुम्हारा, अरे मियाँ क्या है भाई, सब पे मैं फिर भी बोलूंगा हो, मोइन पे यारो नहीं, नहीं सीधा साधा बच्चा है। अच्छा अम्मी अब्बा से नहीं, क्या, अब देखो मैं बताता हूँ आप लोगों क्या क्या रीजन बोला मैं आपको। जो सच्ची मोहब्बत होती ना, इंसान उसके बारे में अच्छे ख्यालात रखता और उसकी नीयत शादी की होती सिर्फ। कहीं को हाथा उठा रहे यार, मेरे को हंसी आ जा रही, टॉक में ना करे थोड़ा। मैं ऐसा हूँ बोल रहे एक भाई उठा के, बहरहाल दिल टूट गया उनका। दिल, जिसके दिल टूटे अल्लाह दिलों को जोड़ दे, आमीन। तो अब क्या हो रहा है, सच्ची मोहब्बत बोल के कहाँ कर रहे हैं मालूम, बच्चे जिना कर रहे हैं यार। मैं नहीं मानता ये मोहब्बत सच्ची। कितना भी इन्हें बोल लें दो, कितना भी इन्हें जो है ना रातों में तहज्जुद भी पढ़ लें दो, लेकिन इन्हें जिना कर रहा अपनी सच्ची मोहब्बत से, तो उसकी मोहब्बत सच्ची नहीं है। सच्ची मोहब्बत पाक मोहब्बत होती। आपका दिल ही नहीं चाहता कि जो है ना उसको जाके मैं हाथ भी लगाऊं। आपके दिल में मोहब्बत रहती है, आप उसको देख के बोलते हैं उससे शादी कर लेना है, बात अगर हो गई तो हो गई जो। लेकिन अब ये भी जायज नहीं है। हाँ कहीं बहुत समझेंगे सच्ची मोहब्बत है बोल तो काजिम भाई बोल रहे हैं, हाँ चलो नहीं, ये भी जायज नहीं, किसी बच्ची से बात करना देखना जायज नहीं। लेकिन उसके बावजूद आजकल दुनियावी एतबार से भी जो सच्ची मोहब्बत करके डेट्स वगैरह पे जाके किस कर रही, हाथ पकड़ रही और फिर जिना कर दे रहे और फिर शादी भी नहीं हो रही उन लोगों से। अल्लाह अकबर, ऐसे कई केसेस आते, आप लोगों को भी मालूम होगा। और आज अब आप लोगों के अंदर हिम्मत इतनी है नहीं मालूम, आपके वालिद साहब से जाके पूछे, पहले के दौर में भी ऐसा होता मोहब्बत बोल के। अब पेरेंट्स भी डराए थे क्या मियाँ क्या होगा तेरे को बोल के। लेकिन मैं पूछा वालिद साहब से, और मैं खैर ब्लैक एंड व्हाइट दौर भी 40s 50s के तो आते थे मूवीज में, कैसा ग्रेजुअली चेंज हुआ। देखो पहले क्या रहता था, शर्मा शर्मा क्यों नहीं, यूं भाग जा रही, यूं भाग जा रही, ऐसा उधर से देख रही, ऐसा हो रहा, वहां से जिना तक आ गए आप। अल्लाह अकबर। फिर सच्ची मोहब्बत, अब लड़की को बोले तो क्या बोलती मालूम, नहीं 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 बहुत चाहता। अरे मेरी प्यारी बहन, अगर चाहता तो उन्हें मर्द होता, और चाहता तो आपके वालिद साहब के पास आके रिश्ता भेजता और आपसे शादी करता। अगर सच्ची मोहब्बत करने वाला उन्हें शादी करता, और खाली बातें करके, फोनों पे, डेट पे जाके, हाथ पकड़ के, किस करके, जिना करके, इन्हें सच्ची मोहब्बत नहीं, इसकी लव नहीं है, इसका लस्ट है। अगर शादी भी हो गई तो लव मैरिज भी नहीं है, ये लस्ट मैरिज।
आप ना खुद सोचो, अगर पहले थोड़ा आप लोग मालूम करेंगे तो पहले के दौर में ये सब काम होते नहीं थे, डेटा वेटा तमाशे बड़ी मुश्किल से। अच्छा, फिर इस्लामिक जो है क्राइटेरिया लव मैरिज में फुलफिल होता नहीं होता आप लोगों के हिसाब से? इस्लामिक क्राइटेरिया क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दीनदार जो है इससे शादी करो, लुक्स का भी देख लेना है। अब लव मैरिज में होता है, अरेंज मैरिज में हो सकता है? ज्यादातर अरेंज में। लव में क्यों नहीं होता? क्वेश्चन मार्क। उन्हें लव करी तो थोड़ा उसका दीन कम हो गया ना। एक अच्छी बच्ची लव क्यों करती? सॉरी टू से, एक अच्छा लड़का भी लव क्यों करता? बहना, अगर बहना सुन के, बेटियां बहना सुन के बोलेंगे हमारे अरे खाली बच्चियों की आज बैशिंग हो रही, नहीं लोगों की भी हो रही वैसे, इंशाल्लाह बराबर इंसाफ करके बात करना पड़ता। तो अब आप बोलो इसका भी दीन कम होगा, इसका भी दीन कम होगा, क्योंकि इन्हें आशिकी में पड़ गए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले वो क्राइटेरिया फुलफिल पूरा नहीं होता। ये बड़ा पॉइंट है। तो अपन आशिकी में पड़ गए, अपन समझते शादी कर लेंगे, लेकिन शादी अगर नहीं हुई तो उसके क्या हालात है मैं बताता हूं। अच्छा, लव मैरिज में क्या होता? एक चीज होती है, अपनी पसंद फुल रहती, पूरी अपनी पसंद रहती, इसमें माँ बाप का दखल नहीं रहता। क्या बोले तो भाई बच्ची पसंद है, अब वो दीन क्या से, दुनिया क्या से। अच्छा भाई ये बड़ी ताज्जुब की बात है भाई, बहुत अच्छे हमला, क्या ताज्जुद को उठाता रात में कॉल करके बॉयफ्रेंड, हमला दोनों दुआएं कर लेते। हाँ सुनला, दोनों अल्लाह की नाफरमानी करके ताज्जुद को उठाई। शैतान जो है कुरान में अल्लाह ताला बोल रहे हैं अपने गुनाहों को जो ना फेयर सीमिंग बता के पेश करता, मुज़य्यिन करके, जीनत ब्यूटीफाई करके पेश करता। अरे कर रहे ना तहज्जुद, अब उसको बुरा नहीं समझ में आ रहा तहज्जुद को उठा रहे हैं। तो अब ये दोनों एक दूसरे कैसे हलाल समझ ले रहे। एक लड़का मेरे को बोला था भाई हमारा दिमाग में हम लोग का निकाह हो गया, बच्चों के नाम अभी सोच ली, दिमाग में निकाह। तो अब क्या होता मालूम, एक तो अगेंस्ट जाते माँ बाप के, वैसे तो लड़की भी माँ बाप के अगेंस्ट चल जा रही, और लड़की अगर माँ बाप के अगेंस्ट गई और वली राजी नहीं रहा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ऐसा निकाह बातिल है, इनवैलिड है। कितना बड़ा मसला आ गया, जायज नहीं है, बातिल हो गया, निकाह ही बातिल हो गया। वली की रजा नहीं है, वली राजी नहीं है, बाप राजी नहीं है। तो यार नहीं तो क्या करते, हल्लू भाग के जाके कहीं तो भी कोर्ट मैरिज कर लेते, जो इस्लाम कादी, दो गवाह, वली, महर साइड हो जाता, अपन कर लेते जैसी भी मैरिज है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल नहीं रहती। क्या हो गया, ये सब बच्ची पसंद आने से पहले कोई भी नहीं सोचता, कॉलेज के पास जाके ठहरता 6 महीने फिर बात कर लेता, बच्ची भी नहीं सोचती, इसको नहीं मालूम रहता माँ बाप राजी, इतना कॉन्फिडेंट रहते, नहीं मैं मना लेती हूँ, इन्हें भी बोलता नहीं मैं मना लेता हूँ। जब बात आती शादी की, और लव में बहुत वक्त ऐसा होता सेम एज में होता। मैं आज तक नहीं देखा 18 साल का बच्चा 13 साल की बच्ची को जो है ना मोहब्बत कर रहा। कहीं एक नया स्टार्ट कर देंगे 5 ईयर प्लान बोल के, नहीं करो ऐसा भी। हाँ ये तो एक चांस है उस्ताद, जब तक मैं 23 होके कमा लेता हूँ इन्हें 18 की छोटी कर लेंगे। नहीं भाई, किससे भी नहीं करना है, 18 ना 5 ना 15 ना कुछ भी। तो बहरहाल अब 18 साल का बच्चा 18 साल की बच्ची से मोहब्बत कर बैठ गया। अब भाई इन्हें 19 की होते, इसको रिश्ते ढूंढते, इन्हें तो 19 में पट्टा अपने मस्त फिर रहा इधर उधर, कहां से होता। अब बच्ची क्या करती, कितना बोलेंगी भाई, कितना कन्विंस करेंगी। बाबा पूछते अच्छा कौन है बच्चा, आजकल के फिर भी चलो पेरेंट्स बात करने तैयार है। हाँ पहले तो जो ना बन करके डाल के कर देते थे शादियां इधर उधर। चलो बच्चे अच्छा ठीक है बेटा, बोल रहे हैं बहुत तंग करें, जरा पूछो जी उसको, पूछो क्या करता बच्चा, क्या करता, डिग्री में 3 बैकलॉग से नौकरी, कहाँ नौकरी, बैकलॉग से नौकरी कहाँ करता, कब उठता, 12 बजे उठता और इसकी रात में 2 बजे तक बाहर फिर रहा। अब इसको बच्ची से शादी करना है। आप लोगों से ईमानदारी से पूछता हूँ, अपनी बहन को ऐसा कोई भी ऐसा रिश्ता है तो देते, या बेटी शादी में बेटी हो देते, कोई भी नहीं रहता भाई। प्रैक्टिकल बात करेंगे अपन, तो लिहाजा ये गड़बड़ वाली चीज दिख रही। अच्छा फिर शादी हो गई, राजी हो गए माँ बाप, बच्चे के माँ बाप राजी हो जाते, और लोग क्या है चलो कोई भी कर लियो। तो कभी कभी ऐसा भी सोच लेते पेरेंट्स, और यकीनन आप लोग बोलेंगे अरे क्या बोलते रहे नो, अच्छी जरा साउंड पार्टी है तो बाहर वीजा लगा के भेज देते, बिजनेस लगा के दे देते, एक घर नाम पे कर देते, पहले देखते कौन है पार्टी सामने, लड़के वाले। मैं सही बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ भाई, देखो बहुत पब्लिक अपनी बहुत हाई लेवल है भाई, जबरदस्त सोचती पूरे। अच्छा किसको करा कि अच्छा कौन है जरा पूछो, जरा बेचारी गरीब रहे तो फौरन कट, पैसे वाली रहे तो राजी हो जाते, खत्म। तो पैसे वाली को भी ढूंढने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। चलो अब क्या होता, ये तो लड़के का हो गया। अब लड़की क्या होती, इन्हें फंस जाती। कितने बच्चियों के अंदर हिम्मत रहती माँ बाप को कन्विंस करने की, नहीं रहती भाई, सही बात है बोल के अपने बहना बोलेंगे सही बोल रहे हैं काजिम भाई,
माँ बाप को कन्विंस करने की हिम्मत नहीं है तो मोहब्बत करने की हिम्मत कहां से आ गई? माँ बाप जो इतना नजर रखते थे, इतना सख्ती रहते थे, जब कैसा तुम आप फोनों पे बातें करे रात में 2 बजे उठ के, तुम मोहब्बत कर लेने के जब तुम्हारे को अंदर हिम्मत आ गई, जब शादी की बात के वास्ते कन्विंस करने के लिए हिम्मत नहीं है, तो क्या होता? दोनों एक दूसरे को जो ना झूठे तसल्लियां, झूठे वादे, झूठी उम्मीद दिखा के शादी कहीं और करते हैं। ये पूरा 2-3 साल का तुम्हारा बातचीत करे तो उससे गुनाह तो हो गया, उसका दिल तोड़ के उसकी जिंदगी खराब कर देते। क्योंकि दिल दिमाग से जो तलाक का वर्ड यूज करा था, भाई दिल दिमाग से निकलता ही नहीं वो लड़की या लड़का। पहली मोहब्बत, पहला प्यार, अरे नहीं भूल सकते कभी। अल्लाह हमारी पहली और सबसे बड़ी मोहब्बत असल तो अल्लाह के साथ रखे, और ये मामले में हमारी पहली मोहब्बत जो अल्लाह ताला हमारे लिए हस्बैंड और वाइफ चुना, जो खुतबे निकाह के बाद हमारे पास आई और या पास आया, वो हमारी पहली मोहब्बत अल्लाह करे और हमारी नौजवान नस्ल की, आमीन। वरना तो बड़ा मसला है। 1-1.5 घंटे का पूरा टॉक है, मस्जिद अरफात में हुआ था याकूतपुरे में। यूट्यूब पे जाके आशिकी के ऊपर पूरी डिटेल है, 1940 से कैसा है यहाँ तक, क्या क्या होते कॉन्सिक्वेंसेस मोहब्बत के करे तो या आशिकी में पड़े तो, पूरा उसमें सुन लो, ये अपनी टॉपिक नहीं है। बहरहाल, अच्छा इसमें क्या हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया लव मैरिज का, पेरेंट्स का। अच्छा, अरेंज मैरिज में क्या है? अरेंज मैरिज 2 किस्म की होती है। एक होती पेरेंट्स की पसंद। पेरेंट्स की पसंद आपको मालूम नहीं, खाली बच्ची को पसंद कर लिया मना करो, ऐसा है आजकल कोई कर रहे है? भाई इतना तरक्की कर लिए, नौजवान नस्ल बिगड़ गई, 2026 है, जवाब दे रही, ये सब सुन रहे, मगर इस पे कैसा खामोश पर्दा डाल के बैठे हुए अपने बड़े लोग, यानी मैं भी उसमें शामिल हूं। बच्चों को नई इजाजत यानी पूछ रही, आपको पसंद है नहीं है, करके दे दे रहे लड़के को लड़की को। आज के दौर में भी हो रहा है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस तो मालूम हो गई कि बिना वली निकाह नहीं होता, इनवैलिड होता, तो लड़की की रजा के बगैर भी निकाह इनवैलिड है। बोले इसका भी हक है। अगेन, माँ बाप को उफ नहीं बोलना, बोले तो औलाद का हक भी देना इस्लाम बताता। अगर सिर्फ माँ बाप का हक बता रहे और औलाद का हक नहीं बता रही, तो ये भी जो है ना खयानत है और ये नाइंसाफी है। दोनों का हक है, औलाद का भी हक है, माँ बाप का भी हक है। तो अब क्या करते, बहुत हद तक फिर भी बच्चे को बता लेते। बच्ची बेचारी, उसको पूछता कोई, जैसा भी लाके, अकेले में बाप का काम है, बहन का काम है, भाइयों का काम है, पूछना उससे, देख तेरे को पसंद है ये है। और देखने के जब बेचारी नीचे मुंडी डाल के रहती, उन्हें क्या देखती, इन्हें पूरा देखता, फिर बोलता अम्मी खुद फिर जाता हूँ, फिर देखता हूँ, जाता हूँ, फोटो 10 वक्त देखता, आवाज सुनता। आजकल नहीं हो रहा। हमारे वालदा लगा बोलते पहले के दौर में चला के देखना, चुमटी लेके देखना, बाल खींच के देखना, विग लगाए क्या, मजाक नहीं, जाके पूछो अपने वालिदैन से। ये बच्चियों के ऊपर जुल्म हुआ सो है। और मेरा फिर से एक सवाल है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का जो है लड़की को जाके देख के आया, पूरा सब तय हो गया था, नहीं भाई बच्ची को समझ में नहीं आई, क्लोज हो जाता, बच्चे के ऊपर धक्का, एक धब्बा भी नहीं लगता, हाँ भाई नहीं पसंद आई। इन्हें देख के जाने के बाद लड़की बोली अम्मी मेरे को लड़का नहीं पसंद आया जी, खत्म, तहलका मच जाता, तहलका सोसाइटी में। यानी लुक्स के वास्ते लड़के को इजाजत कौन दिया रिजेक्ट करने की? उसको भी उतनी इजाजत है, उन्हें भी लुक्स के वास्ते रिजेक्ट कर सकती है आपको। और फिर एक बात, सेलेक्टिंग पार्टनर, लव मैरिज, अरेंज मैरिज में हमारे हीरोज जो है ना, दिखने में कैसे रहते, क्या रहते, बनाने वाला सब अल्लाह है, लड़कियों को भी लड़कों को भी। अल्लाह जो चीज बनाया उसके ऊपर नाम नहीं रखना चाहिए। इंसान खा पी के मोटा हो गया, ये उसकी गलती है, उन्हें उसमें कम हो सकता। लुक्स, किसी की नाक जैसी बनाया अल्लाह वैसी बनाया, किसी का रंग वैसा बनाया अल्लाह वैसा बनाया। शादी के बाद की भी बात करो, ये कभी नहीं बोलना। हाँ, अगर से बहुत पेट वेट निकल गया हस्बैंड का, बीवी बोल सकती, नहीं उन्हें बोल रही तुम्हारे आंखा नहीं पसंद है, बोल तो क्या नए आंखा दलाएंगे? तो ये बात। तो अब क्या होता, इन्हें जो है टेका लेना है क्या? पका नहीं है तो ले लो जरा। अब इन्हें क्या होता, ठहरो जरा यार, पानी पी लो। मेरे दिमाग में 10 चीज़ें चल रहा है। एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्ब हूँ मैं। कल रात में एक बहुत खतरनाक केस आ गया था भाई, सीधा से पीछे ना, कल रात में बहुत खतरनाक केस आ गया था एक, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहरहाल ये बातों को आम करो यार, यहाँ से यूथ केयर के बात मैं समझ रहा हूँ, मैं पता नहीं आप ना शेयर करते नहीं करते। एक भाई को बोला तो उन्होंने शर्मा रहे पोर्न एडिक्शन की, अरे मौला मैं बोला ना यार बैठ के, तो उन्होंने ये डर रही, नहीं भाई मैं भेजा तो लोग समझेंगे मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, फिर तो मेरे को तो प्रोमैक्स समझेंगे पोर्न एडिक्ट, यानी मैं बोल रहा हूँ तो कैसा, ऐसा नहीं होता। अगर कोई मौलवी साहब शराब के बारे में बोल रहे तो क्या शराबी हो या कोई शराब पिए हुए है? अरे कैसी लॉजिक। ये एक टॉपिक को डर हो गया, ये भी बातें बोलो सोसाइटी में भाई।
नहीं बोलेंगे तो आने वाली नस्ल पे इफेक्ट होगा। और ये कामों से जो है ना इतने कमजोर हो जाते नौजवान, ये फिर कुछ कर नहीं सकते, ये अपनी राइट के लिए स्टैंड नहीं कर सक रही। बच्ची को इतना दबा दिया गया, उन्हें नहीं बोल सक रही लड़के को, जो लड़के के बारे में मेरे को नहीं पसंद है। अच्छा बहरहाल अपने साथ जो है ना, अब रंग की बात करेंगे। काला और गोरा मेरे नजदीक कुछ भी नहीं है भाई, समझ रहे? काला और गोरा मेरे नजदीक कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि काफी काले लोग गोरे लोगों से अच्छे रहते दिखने में, लुक्स वाइज माशाल्लाह काफी। अल्लाह बिस्मिल्लाह, आज बहुत ज्यादा खुश दिख रहा है जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको हौज़े कौसर से पिलाए। तो बहरहाल क्या बोल रहा था मैं, काले। अब अपना हीरो जो है ना, मैं रेसिस्ट नहीं होना चाह रहा हूं, लेकिन काला रहता और इसको बायोडाटा में लिखता गर्ल कैसी हो ना, वेरी 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 लिख देता सीधा। अरे कितना वेरी भाई, वेरी फेयर कहते। आप क्या है, थोड़ी लॉजिक भी इस्तेमाल करो, थोड़ी अकल भी इस्तेमाल करो, थोड़ी दोनों का जो है ना एक पेड़ भी बनना। फिर लोग जो है ना क्या लिखते, फिर फोटो देख ले तो दूध पेड़े के ऊपर मखोड़ा बोल के लिख देते। क्यों ऐसी हरकतें हो रही मेरे भाई? अल्लाह, अच्छा इससे क्या होता, मैं बहुत खुल की बात कर रहा हूं। आप अगर लुक्स में वैसे नहीं है और ऐसी है, रंग भी कम है, बोल रहे हैं आप गोरी खूबसूरत करके लाए उन्हें, फिर आपको जो ना उसकी ब्यूटी, उन्हें इतनी अपने आप को समझती, उन्हें मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स समझती उन्हें, तो आप बाबा फिर संभल के रहो, आपको संभल के रहना पड़ता। एक भाई बहुत बहुत अकलमंद बोलेंगे, चालाक बोलेंगे, उन्होंने बोले भाई लुक्स में मेरे से कम वाली रहना बोले नो। हाँ मला ऐसा कहीं को बोल रहे हैं, अरे भाई आपको नहीं मालूम कहते शादी रहे बाबा बहुत बड़े, अगर सुन रहे तो ना मैं बोलता हूँ कोने बाद में स्टूडियो में। तो बहरहाल नहीं, यहाँ पे नहीं है कोई भी टेंशन मत लो। अच्छा पेरेंट्स का जो है ना क्या होता, पेरेंट्स की पसंद का, पेरेंट्स की पसंद के साथ साथ आप लोगों को पसंद आ गई, ये बेस्ट है। सबसे बेस्ट क्या चीज है, पेरेंट्स को भी पसंद आ गई, आप लोगों को भी पसंद आ गई। अल्लाह करे ऐसी हो जाए मामला, और बड़ी खुशी के साथ आपको बताए, लड़की को बताए, लड़की भी बड़ी खुश, लड़का भी बड़ा खुश, माँ बाप भी बड़े खुश। ये शादी बेहतरीन शादी इंशाल्लाह। अगर यहां वहां थोड़ा माँ बाप नहीं राजी, बाप नहीं राजी तो मुश्किल। लव मैरिज में खाली माँ बाप को नहीं रहता कन्विंस करने का, अम्मी राजी तो बाबा राजी नहीं, बाबा सपोर्ट करे तो अम्मी राजी नहीं। अगर बड़े भाई है तो बड़े भाई आए थे टांग आते, उन्होंने खुद लव मैरिज करके रहते, एक से एक है अपने पास केसेस। तो बहरहाल अच्छा लव मैरिज में क्या होता, सॉरी अरेंज मैरिज में, अगर अरेंज मैरिज में जो है एक्सेप्ट नहीं करे आप, तो मैं तो ये बोलूंगा लड़कियों को भी थोड़ा हिम्मत करके नहीं बोल दो। क्या होता मालूम प्रॉब्लम, शादी करके 2-3 दिन के बाद क्या हो रहा, 2-3 दिन बहुत जल्दी ऐसी कर दे रहे, बच्चियां कर रहे हैं, दूसरे दिन बोल दे रहे मैं राजी नहीं थी, मेरे को फोर्स करके शादी करे। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, एक इतनी ख्वाहिशात यहाँ पे ऐसे टॉक्स में आ रहे हैं, खुतबे जा रहे हैं, और बहुत दिल अल्लाह की तरफ नजदीक हो गया, कोई लड़की को नहीं देखे, अल्लाह तू जो देगा उससे शादी करूंगा मैं। शादी होके इन्हें बहुत खुशी से गया, दूसरे दिन बच्ची जो है ना दुल्हन उठ के बोल रही है मेरे को फोर्स करके करे शादी, मैं आपको नहीं पसंद करती हूँ बोले तो गया इन्हें। अब इसका जो है कि कौन कौन जिम्मेदार है, लड़की के पेरेंट्स तो है ही, लड़की भी जिम्मेदार है। एक शख्स की तू जिंदगी बर्बाद कर दे रही मेरी बहन, तू अगर से थोड़े दिन पहले अपने माँ बाप को यही बात बोलती मेरे को नहीं पसंद है, नहीं करना है, यहाँ पे तू डिवोर्स लेने तैयार हो जा रही, खुला का स्टैंप लग जा रहा तेरे ऊपर, वो तेरे को गवारा है, तेरे को एक लड़के की मेंटल हेल्थ से खेलने का तेरे को गवारा है, और धोखा देना तेरे को गवारा है। मन गशाना फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हमें से नहीं, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब काजी पूछा कबूल है राजी है, तो जब हाँ बोले लेकिन तुम बोले राजी नहीं थी, तो धोखा हो गया क्लियर कट। तो भाई मेरी बहनें ये मत करो। 2 साल हो गए ऑलमोस्ट अपन मिले से अब्दुर्रहमान वो भाई से, उन्होंने क्या बोले 1.5-2 साल हो गया था। लड़की दुल्हन जो है नेक्स्ट डे अपना सोना लेके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। ये मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने भी मिले, उनके फूफेरे भाई थे। मैं ये टॉक में 1.5-2 साल पहले बोला सो बात, अभी तक डिप्रेशन में बंदा, कैसा नहीं रहेगा बोलो आप। अब ऐसा हुआ तो क्या होता, मेरी बहनें खास सुन लो, ये हरकत की वजह से बच्चे क्या करते मालूम, ये अरेंज मैरिज करना ही नहीं रहे भाई, इसलिए किसको मालूम क्या लिहाजा लव मैरिज कर बोल के बोला, लव में पड़ जाते, गुनाहों में पड़ जाते, शादी भी नहीं होती, गलत काम होते आता। इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार ऐसी बहनें हैं जो माँ बाप के सामने नहीं बोल सकती, हिम्मत, दूसरे तीसरे दिन, 1 हफ्ते 10-15 दिन के बाद बोल रही सॉरी मैं आपको पसंद नहीं करी। वैसे अब आप लड़कों पे आएंगे,
अब लड़के भी थोड़े क्या होते, इमोशनल ब्लैकमेल में आ जाते पेरेंट्स के, बहुत पसंद है, बोले तो सुन रहा नहीं, इसको नहीं पसंद है, इन्हें क्या करता, नहीं भाई नहीं पसंद है बोल तो जरा आप घर में माहौल वो होना शुरू हो जाता। अब जरा नाराज हो जाते, जरा बात नहीं करते, कोल्ड शोल्डर देते, घर का माहौल पूरा बिगड़ जा रहा, या फिर बोले तो सुन रहा नहीं, नाराज, गुस्सा, तमाशा, आखिरकार इन्हें, ऐसे भी बच्चे हैं 2026 में है बॉयज की बात कर रहा हूं, इन्हें क्या करा, इन्हें जबरदस्ती बात कर, चलो भाई बोल रहे हैं भाई कर लेंगे, करना तो है, चलो थोड़ा बहुत करके स्टेप लेके कर लिया। इन्हें जब दिल से नहीं उतरा रिश्ते में, तो फिर इन्हें अपनी पूरा वो एफर्ट्स, अपनी मोहब्बत नहीं दे सकता। अब क्या करता इन्हें, अगर मुंह से अगर से निकल गया इसके, मेरे माँ बाप बोल के तुम्हारे से करा, एक बार निकल गया बच्ची के सामने तो गई बच्ची गई, तुम्हारे को फिर भी चांस है, तुम फिर और एक जगह शादी कर ले रही, तुम्हारे को फिर भी चांस है कुछ भी, इन्हें क्या करेंगी बेचारी, इसकी क्या गलती थी, इन्हें फोर्स करी थी आपको आके शादी करो, क्या इसकी इन्हें माँ बाप के ऊपर एक बोझ थी जो आपको इसको उठा के ला ली, या यतीम बच्ची थी इन्हें, नहीं। आप अपने माँ बाप को जो है ना 8-10 दिन इमोशनल प्रॉब्लम हो रहा है, ये ब्लैकमेल हो रहा है, जो भी हो रहा है 10-15 दिन, उसके वास्ते एक नई बच्ची की जिंदगी खराब करने का हक आपको अल्लाह ताला ने दिया, कोई भी नहीं दिया भाई, ये बड़ा पॉइंट बोल रहा हूं आप लोगों को। तो यहां पे मालूम, आगे चल के अपन कंपैरिजन एक टॉपिक आएगा उसमें ये बात कर लेंगे। बहरहाल अब अरेंज मैरिज का क्या हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अगर से दोनों राजी रहे तो अच्छा है, अगर दोनों में से राजी हो गए लेकिन आप लोग राजी नहीं है तो नहीं करो। अच्छा, लव का मैटर कैसा है, आप ना बोलेंगे लव, मोहब्बत में पड़ गए शादी से पहले। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, ये बेहतरीन जो है ना मौसम है, विंटर है, 5 बज रहे, शाम का टाइम, छत पे चले गए, ठंडी हवा है, हाथ में चाय की प्याली है, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन करो जरा, चढ़ के अज़ान की आवाज सुनो, फिर नमाज को जो असर की तो थोड़ा इमेजिन करो 5 बजे, नहीं मैं इमेजिन क्यों करा रहा हूं आपको बोलता हूं आगे। 5 बज रहे, बेहतरीन छाँव का टाइम अच्छा दिखता नहीं, रोमांटिक हवा, ठंडी हवा चल रही है, अरे वाह, चाय की शीशी ले बोल रहा हूँ, इतर की शीशी है ना, इतर वाला होना, शीशी निकल रही, शीशा नहीं निकला, गनीमत हंसने कहीं को शीशा बोले तो चाय का। तो बहरहाल चाय की कप लेके दोस्त के छत पे चले गए आप, और मोहतरमा को देखने के वास्ते, मोहतरमा उधर है, दोनों भी आ रहे हैं, बेहतरीन जो है ना नजरों का जो है वो चल रहा, आप देख रहे हैं उसको, उन्हें भी देख लिया आप, कितना अच्छा दिखता, अच्छा भाई क्या है भाई, नो डेट, नो टचिंग, नो जिना, कुछ भी नहीं, शादी की नीयत है बस। क्या है नीयत, शादी की नीयत है, लेकिन आप उसको दिमागी तौर पे वो कर लिए, एक अपना आइडियलाइज करके इन्हें इसे शादी होने वाली, दिल असल फीलिंग्स है ना। अब थोड़ी देर के लिए फिर 5 बज रही, फिर शाम में हवा, और फिर हाथ में प्याली चाय की, लेकिन इस बार क्या हुआ, कोई दूसरा लड़का आपकी बहन को देख रहा, अरे बाप रे, अब कैसा होगा, चाय ठंडी हो गई, अपन गर्म हो गए, अब उसको जाके मारना है। तो मेरे भाई कभी किसी को देखते वक्त ये भी ख्याल करो कि वो भी किसी की बहन और बेटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके नौजवान बोला, जिना की इजाजत दो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, कोई तेरी माँ के साथ जिना करे, बहन के साथ जिना करे तो कैसा होता, बल्कि बोलते गए। तो प्यार, मोहब्बत, आशिकी, इश्क अगर किसी से करना है या सोच रही, तो पहले ये सोच लो, है हिम्मत अपनी बहन से कोई आशिकी करा तो खामोश बैठने की? मैं नहीं समझता हूँ कोई एक शख्स हाथ उठा सकता है। तो अब क्या होता, आप देख भी लिए थे, पसंद भी कर लिए थे, लेकिन क्या होता, अब बड़ा प्रॉब्लम लव मैरिज का ये है कि शादी नहीं हुई। एक तो मोहब्बत करे, मोहब्बत वर्ड को हटाएंगे, लव नहीं करे, लस्ट करे, लेकिन दुनिया को बोले लव, लिख दिए स्टेटस, हाँ मोहब्बत, हाथा लाइना काट पाट के पूरे, आज भी काट रही लाइना। ओह ये लोगों को खसाबों गैस लेके आके बोलना, जरा अच्छे चरपटे लो, क्या है छिचोरापना यार, यानी हद हो गई यार, हद हो गई। अल्लाह के लिए आप 1 मिनट, इमाम साहब लंबी खड़ा है नमाज में तो आप नहीं खड़ सकते, बच्ची के वास्ते आप 3 घंटे खड़ रही, हाथों के ऊपर चरपटे मार ले रही, क्या लेवल है अपना। फिर अल्लाह से मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे नाचने की आपको शौक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे लोगों को लड़के और फतवे देने का शौक है। नबी से मोहब्बत रहने वाला ऐसे हरकतां करता, हाथां काटता, नामुमकिन है, सॉरी हाथ नहीं काटता हूं। अगेन अगर वाकई पसंद आई गई, नबी को चाहने वाला क्या करता, सीधा अम्मी अब्बा को बोलता, अम्मी अब्बा एक दिन भी जाया मत करो, मेरे फीलिंग्स को बढ़ने मत दो, ये बच्ची का घर में पसंद आई, वो साहब की बेटी, आज रिश्ता लेके चले जाइए। फिर उसके बाद इन्हें नौकरी भी करता, इन्हें पट्टा खाली रिश्ता भेजे तो कौन देंगे यार। फिर अगेन खैर, अब लस्ट इसको हुआ था, इन्हें जिना तक पहुंच गया, लेकिन वो बच्ची से शादी नहीं हुई इसकी, और वो बच्ची भी जो है ना इतनी
मैं बच्चियों को समझाऊंगा, बहनों को, कोई भी शख्स, कोई भी लड़का अगर आपको चाहत की और ये ख्वाबा दिखा रहा और फौरन उसके माँ बाप को आपके घर पे रिश्ते के लिए नहीं भेज रहा, इन्हें सबसे बड़ा स्कैमर है। इससे बड़ा स्कैमर दुनिया में कोई नहीं, बातों में मत आओ। एक नंबर के बदमाशां रहते बच्चे, ये बड़े ख्वाबा दिखाते, टू टाइम करते रहते कई वक्त। तो इसको बोलते शादी तेरे से करूंगा, पीछे एक अलग रहती। माँ बाप किसी से पसंद करके रहती, इसका ऑलरेडी रिश्ता होकर रहता कजन के साथ और उसको चाहता, उससे भी लगावा है, शादी इससे करना है, लेकिन इसको ख्वाबा दिखा के रखता। मेरी बहनें जागो। वैसे ही जो है अब इन्हें क्या करा, इतना भरोसा दिलाया तो इन्हें जिना करी इसके साथ बेचारी, या इसको जो ना डेट पे गई। इल्ला ये कि इन्हें भी बहुत खतरनाक हाई लेवल की फंटर है, तो इन्हें भी 2-3 बच्चे, इन्हें स्टूडेंट्स का मसला नहीं है, लेकिन एक शरीफ बच्ची इन्हें जो है ना आपके बातों में आके निकल सकती, जायज नहीं है, बातों में नहीं आना चाहिए, लेकिन चले गए। अब शादी नहीं हुई, जिना हो गया। अच्छा, जिना हो गया एक लड़का लड़की का, तो शादी करे तो जिना का गुनाह खत्म नहीं होता, ये याद रखो। एक कॉन्सेप्ट है कहते कि भाई जिससे जिना हो गया उससे शादी कर लिया तो जिना बंद हो जाता, क्लोज नहीं, वो डोर क्लोज नहीं होता, उसकी तौबा जरूरी है, गुनाह कबीरा है, मेजर सिन है। ओके, शादी कर लेना दुनियावी एतबार से बेहतर है, क्योंकि आप ऑलरेडी कर लिए थे उसके साथ, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी और से उसकी शादी हुई। ये बात पॉइंट सुनो जरा अपना। अगर कोई लड़की अल्लाह ना करे किसी को जो है साथ घूमी, डेट्स पे गई और जिना तक बच्चा लेके चले गया और शादी नहीं हुई, तो उसके जो पार्टनर जिससे शादी होने वाली रहती है, वो लड़का, उन्हें तो ये समझ के कर रहा है इन्हें वर्जिन है, कंवारी है। अगेन धोखा। तो लस्ट वालों का तो मामला ही अलग है, वो लोग अगर नहीं करे तो डबल मसला है उन लोगों के साथ। अब जो लस्ट नहीं करा, शरीफ बच्चा है, नमाजी बच्चा है, मगर दिल आ गया, खाली थोड़ी बहुत फोन पे बात कर लिया और उन्हें शादी करना चाह रहा, नीयत बहुत अच्छी है इसकी, घुमाना फिराना नीयत नहीं है इसकी, उसके बाद भी कुछ हालात होते, शादी नहीं होती वहां पर, बहुत वक्त होता है ऐसा, कोई भी मसले हो सकते, और आपकी नीयत भी नहीं थी धोखा देने की, 100% आपकी नीयत थी शादी होने की, शादी करने की। लड़की की भी नीयत थी, बात तक नहीं करे, बोले नहीं अपन बात करेंगे, अल्लाह नाराज होगा, लिहाजा हम 2 साल के बाद आप जब रिश्ता भेजेंगे 2 साल तक बात नहीं करे, ऐसे कई केसेस में जानता हूं। लेकिन अल्लाह की मर्जी है ना, शादी कोई वजह से शादी नहीं हुई, अल्लाह की कसम, वो 3-4 साल के आपके जो दिल और दिमाग के फीलिंग्स है ना, वो जाना बोले तो अल्लाह की ऐसी खास मदद होना नहीं तो मुश्किल है। अब जो आपका पार्टनर, वाइफ या उसका हस्बैंड, उसकी क्या गलती थी इसमें? आपका जो जज्बा था, जो जज्बे से मोहब्बत और दिल में फीलिंग्स रखे थे, वो सारी एनर्जी आपकी ये 3-4 साल में ये लड़का लड़की के साथ अगर शादी नहीं हुई तो जाया, बोलूंगा जाया हो गई। ये जो बेचारी बच्चा या बच्ची जिससे शादी करे, उसको आप वो फीलिंग्स नहीं दे सक रहे, क्या होता? प्रॉब्लम्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते मैरिड लाइफ में। कितना आसान दिख रहा मैं बोल रहा हूं, तो शायद जिसके साथ गुजरती उसके दिलों से पूछो, बड़ा मसला है। और ये ऐसा मसला है, कोई यानी उन्हें गुनाह भी नहीं करा था, नीयत भी अच्छी थी वहां भी उसकी, और यहाँ पे अच्छा 2 कदम आके अगर जाके इसकी बीवी से इसका प्रॉब्लम हो रहा है या हस्बैंड से हो रहा, आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक का दौर है, अगर फिर एक्स उसकी मिल गई या मिल गया तो ये रिलेशन गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स स्टार्ट हो जाते। लव मैरिज नहीं हुए तो क्या नुकसान होते बताया मैं आपको। पहली बात तो जो है हमको ये समझना चाहिए, लव मैरिज बोले तो मोहब्बत क्या है उसको समझना चाहिए। मोहब्बत जो ना पाक होती है यार, ये जहन में बैठाओ। और मोहब्बत वर्ड यूज नहीं करेंगे, पसंद आना पसंद करेंगे। खानदान में किसी की बेटी है, ताया की किसकी भी बेटी है, या कोई दूर के रिश्तेदार है, नजर पड़ गई थी और एक नजर पड़ी, लेकिन सुने उसके बारे में बहनों से किसी बातों में, बस बच्ची बहुत पाबंद है, ऐसा, तो दिल थोड़ा मायल होता। इसको हम मोहब्बत का नाम नहीं देंगे, क्या देंगे? दिल मायल हो गया। तो ऐसी जगह रिश्ता भेज सकते आप, बल्कि पसंद भी आ गई, मोहब्बत भी हो गई, तो रिश्ता भेज के शादी करो बोलो मैं तो। अगर मोहब्बत आप लोगों में से किसी की वाकई बातचीत करें तो बातचीत रोक दो, और बहना भी सुन रही, और एक बाउंड्री बना दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो कि ये दिन में रिश्ता ला लेना, खत्म, बात पक्की कर लो। और बात पक्की हो गई दोनों तरफ से, उसके बावजूद भी निकाह से पहले बातचीत करना जायज नहीं है। ये भी एक खेल है, रस्म करके छोड़ दियो तो बातचीत कर ले रहे, मंगनी करके छोड़ दियो, निकाह हुए तक बात नहीं कर सकते, क्योंकि कई रस्मा टूटे सो भी देखे सो है, ये और डेंजर है, बहुत तकलीफ होती। बड़ों का क्या है यार, वो बड़े अगर से अफसोस के साथ नौजवानों की और बच्चों की अपने फीलिंग्स को अगर से बड़े समझ जाते, तो आज जो है ना नौजवान डिप्रेशन में नहीं जाते, ज्यादातर अपने हाथों की कमाई से तो जा रहे,
लेकिन पेरेंट्स को मैं एज ए पेरेंट बोल रहा हूँ, एज ए चाइल्ड नहीं बोल रहा हूँ। जाके अपने माँ बाप को जो है ना रेस मत हो जाओ। आप लोग जब बाप बनेंगे, आप लोग जब माएँ बनेंगी, अपनी औलाद की फीलिंग्स को समझो। ये कोई जो है ना कोई बकरी जो है ना या कबूतर या बिल्ली नहीं है किसी को लेकर आके जाके बंद दिया, उसको पिंजरे में बंद दिया, साहब बना हुआ है जो खलास पैर बना दो, इसको कर दो। नहीं, पूरी जिंदगी 40, 50, 60 साल एक मैरिड लाइफ गुजरती इंसान की ना, साथ में 50 साल जिंदगी गुजारना है आपको। वहां पे जो है ना आप इतने रैश डिसीजंस ले लेते, दूसरे मामलात में नहीं लेते। अगर आपको बोले स्कूल में डालो, वो स्कूल के बारे में थोड़ी भी नेगेटिव बात सुनी तो नहीं डालते माँ बाप। और स्कूल का तो भाई पूछना नहीं है, अभी तो खर्चे और सूद पे आए। गुर्दे भी बेचना तो गुर्दे भी बेचने कम नहीं है लोग। कल मैं न्यूज पढ़ा, एक शख्स अपना पैर काट लिया, नौजवान, मेडिसिन करने के लिए, वो कोटा में आने के लिए, डिसेबल्ड वाले। क्यों? उसको मेडिसिन में सीट नहीं मिली। मेडिसिन में सीट लाने के लिए अपना नौजवान पैर काट ले सकता, तो क्या सोसाइटी में जो ना एजुकेशन का जो है ना प्रेशर कितना है, देखो आप लोग क्या बिल्ड कर दिया हम, देख लो आप लोग। मेरे जैसे लोग अगर बोले तो बोलते अरे क्या है भाई, नो पढ़ाई के खिलाफ हो। नहीं, देख लो अभी और आने वाला है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। और फिर वो पढ़ाई कोई काबिलियत की भी नहीं, चलो भाई अच्छा काबिल हो जाओ, पढ़ के कुछ काबिल भी निकलो, वो भी नहीं है बहरहाल। अच्छा ये भी बात बता दूं, सिलेक्टिंग पार्टनर में इन्हें बेचारी एमबीए पढ़ी हुई है। कौन पढ़ो बोला मेरी बहन आपको एमबीए? अम्मी पापा। अच्छा, लेकिन भाई सोसाइटी में एमबीएस नहीं है अपने पास बॉयज, अपने पटे बीकॉम बीए गए, वो भी लटक 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 के फिर कोर्स कर लिए, लेकिन कमा ले रहा अच्छा 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार। आप लोगों को बताऊं, बात जो है ना कम पढ़े लिखे वो ज्यादा भी कमाते हैं, ऐसा होता क्या बोलते तो बहरहाल अब आप ज्यादा पढ़ा लिए बच्चियों को, आपको रिश्ता वैसा नहीं मिल रहा, तो अब क्या करते भाई? इन्हें मास्टर्स करी हुई, इन्हें बैचलर से करने तैयार, एक सीढ़ी नीचे आने के लिए तैयार नहीं है एक सीढ़ी नीचे आना पड़ता, तो नहीं आने तैयार। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता सेलेक्टिंग पार्टनर्स में। अच्छा, छींके वाले भाई जरा जोर से अल्हम्दुलिल्लाह बोल तो हम भी दुआ देते। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इसने बोले, हाँ नहीं हमने सुने ना, यानी अच्छा यरहमुकल्लाह। ये भी एक मसला है, छींक के जब तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सुनते जवाब मत दो, और छींकने वाले भाई जोर से अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, ताकि सुनने वाले अपने को इत्ते यरहमुकल्लाह बोले, अपन उनको क्या बोले, अल्लाह आप पे रहम करे बोल के पूरे दोनों की दुआएं मिल गई। उनका काम क्या है? पलटा के दुआ देना, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। एक हदीस में आता और एक रिवायत में आता यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। ये सही रिवायत है। क्या दीन है यार अपना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब पार्टनर को आप पसंद करने गए, लव मैरिज में तो पूरी फाइल खुली हुई है, क्या क्या है पसंद, मगर अब आप अरेंज मैरिज के लिए सेलेक्टिंग पार्टनर में आ रहा, अरेंज मैरिज की बात हो रही, तो आप जाके खाली देख के निकल जाना नहीं। अहले इल्म आपको इजाजत दिए, आपको सवालात करने की भी इजाजत है, करो सवालात करो। माँ बाप के सवालात पे डिपेंड नहीं, आपके दिल में जितने हैं यहीं कर लेना है, बाद में नहीं बोलना उसको नहीं मालूम था। अच्छा, ये सवालात का हक क्या सिर्फ लड़कों को है? नहीं भाई, लड़की को भी है। तो अगर सामने बैठे शर्म आ रही, शर्माते बच्चे आजकल, हाँ नहीं यूं नको हिलो, मैंने समझ सक रहा हूं कौन, अरे अपने सामने शर्म आ रहा साहब, मैं वहां बोल रहा हूं, वहां पे लड़की को देखने का तो आदि, अरे नए नौशा बोल रहे आती शर्म खत्म है ऐसे। अल्लाह ताला इनकी शादीशुदा जिंदगी में बरकत दे, आफियत दे, बे इंतहा खुशियां नसीब करे, हर किस्म के शर्फ इतने फसाद से महफूज रखे, आमीन। क्या दुआ, शादी करे तो ऐसे दुआएं मिलते हैं, दो जल्दी करो शादी। तो अब लड़की और लड़के को दोनों को हक है, लेकिन क्या होता, शर्माती आती है यार, शर्म कितने सवाल करेंगे। तो अब इसमें क्या करना बोले तो, अपने कोई भी पेरेंट जिसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, माँ बाप भाई बहन, किसके भी जरिए सवालों की लिस्ट दे देना। 2 पेश करे लिखो, मैं बोलूंगा आप लोगों को 3 पेश के लिखो, मसला नहीं है। बहनों को भी बोल रहा हूं, जितनी दिल की बातें हैं, क्योंकि आपको एक शख्स के साथ 50 साल नहीं गुजारना है, सिर्फ जन्नत तक साथ जाना है इंशाल्लाह, है ना, यही है रिश्ता। तो इसके से क्या करना आप लोग, पूरे बातें दिल के, बाद में कोई कुछ नहीं होना, क्लैरिटी के साथ उतरना। ट्रांजैक्शंस करे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लैरिटी रखो बोले, यहाँ शादी करे तो अपन क्लैरिटी नहीं रखे तो लिखो या बोलो कुछ भी, उसके बाद सारी चीजों पे मुतमईन हो जाओ, टिक कर लो। अब उसमें 2-3 बातें नहीं समझ में आया तो अब उसको क्या करना, बैठ के गौर फिक्र करना। अच्छा, ये क्या मैं मैनेजेबल है, मैनेज कर ले सकता हूं या नहीं कर सकता? कब तक? 1 साल तक नहीं, मेरे को ये मैनेज जन्नत तक लेके आना है भाई, मेरे को ये 50 साल ये पूरा यानी इसके साथ जिंदगी गुजारना है। ये सारी चीजें लड़कियां और लड़के दोनों कर लेना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
पसंद भी आ गई, अम्मी अब्बा को भी देख भी लिए, लेकिन अपने दिमाग में जो है अपन फिर बाद में मालूम हो रहा अपने को, अरे यार ये तो बाद में मालूम हुआ। एक बहुत बड़ा चीज इसमें यह है कि नजरिया सेम रहना, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से। अब किसी भाइयों को रहता, भाई मेरी ये सोच है कि मैं शादी के बाद ऐसा ऐसा करूंगा, भाई पर्दा करना है, मेरे भाइयों के सामने नहीं आना, भाई आपके कजन से बात नहीं करना। बोलने की जरूरत नहीं ना, ये डिफॉल्ट है, ये बोलने की जरूरत है ना, बोलो अपना। पर्दा करना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप हस्बैंड के भाइयों के बारे में क्या है पर्दा, तो बोले ये तो जो ना मौत है। बोले देवर और जेठ क्या है, बोले जोर से बोलो मौत है। क्या बोले? मौत है। और अपने आज देवर जेठ का तो मसला ही नहीं है मेरे भाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दीन मालूम है कम लोगों को, मालूम है सवाले भी लाइट है मसला। अमल करना, घरों में शरई पर्दा, बड़े बड़े बातें सुनेंगे अपन, हर जगह जाएंगे, बातें सब होंगे। घरों में शरई पर्दा पूरे वर्ल्ड में इल्ला माशाल्लाह चंद घरों में प्रॉपर शरई पर्दा। और हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम हमारे घर में शरई पर्दा नाफिज कर सके। इतने तो कमजोर है अपन। क्या बातें करते जी, खलीफा होना, शरीयत होना, मोहम्मद बिन सलमान ऐसा है, उन्हें फला ऐसा है। अरे घर में शरई पर्दा नाफिज नहीं कर सकते अपन। ये हमारी हालत है अफसोस के साथ। बहरहाल अच्छा, सारे सवालात आप लोग क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। शादी से पहले जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता कि इस्तिखारा करना बहुत जरूरी है पार्टनर से लेकर। इसके बगैर तो कुछ काम नहीं होना शादी के बगैर। अच्छा, इस्तिखारा करने के बाद ख्वाब आवा नहीं आते भाई, हदीस में नहीं है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम लोग कुरान को जैसे याद कर लेते वैसे ही इस्तिखारा क्या है, 2 रकात नमाज पढ़ना और ये दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखिरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम। एक दुआ है इस्तिखारा की, ठीक है। ये दुआ कर लेना, उसमें ही है। आप तर्जुमा पढ़े तो आपको मालूम आता, ख्वाब आता नहीं आता। इसमें यह है, ऐ अल्लाह तू गैब जानता, तू खैर अगर है तो इसको आसान कर दे हमारे लिए, अगर शर है तो इसको हमसे दूर कर दे, इसके बदले अच्छी चीज दे। ये है इसका नतीजा, ये निकलता खुद ब खुद ही आसान होते, खुद ब खुद ही अल्लाह दूर कर देता। ख्वाब में आया, ब्लैक बिल्ली आई, व्हाइट बिल्ली आई, हवा में उड़े, नहीं यार कौन बोला है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो मैं फिर मजाक भी नहीं उड़ाता हूं, मैं बड़ा गुनहगार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोले, साहबा नहीं बोले, कौन बोला भाई? इस्तिखारा के बारे में ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है, अरे भाई इन्होंने कैसा बोले, हम तो बचपन से सुने ख्वाब आता, तो नेक्स्ट टॉक में हदीस लाके बता दीजिए, मैं इंशाल्लाह उसके सामने सर झुकाने के लिए तैयार हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, सहाबा भी बोले कि इस्तिखारा के बाद ख्वाब आता और वो सही हदीस से साबित है, बोले तो मान लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब क्या है, अब अपने को अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें समझ में आ गई कि अपने को इस्तिखारा भी करना है, बच्ची को सेलेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, दीन है, लुक्स भी है और नज़रिया है। जैसा कि मैं बोला, पर्दे का नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती। अब लड़की को भी रहता, लड़की की भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती जो रख सकती। क्या रहती? उन्हें बोलती मेरे को आलिमा कोर्स करना है, शादी के बाद आप कंटिन्यू करने देते क्या? मेरे को हिफ्स के 3 पारे करना है, आप करने देते क्या? ये तमाम बातें कोई ऐब नहीं है, पूछ ले सकते। अब जैसा कि बास लोगों का जहन होता, भाई मैं शादी होने के बाद बच्चों को जो है ना तरबियत में ये मेरा रहेगा, मैं एक हाफिज बनाना चाह रहा हूँ बच्चों को, मगर इन्हें बोलती नहीं, यही क्लैश होगा शादी से पहले। अब शादी कर लिया तो फिर समझ जाओ क्या होता। इतनी क्लैरिटी रखो, थोड़ा टाइम होता लेकिन प्रॉब्लम बहुत। आप जितने हो सके जहाँ नेगेटिव और जो ईवल डोर्स रहते, ईवल की तरफ खुलने वाले, वो बंद करके जा रहे हैं आप शादी में। पूरे मच्छरदानी लगा लिए, अगरबत्ती लगा लिए, जितना हो सका पूरा आप जो है ना दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए। उसके बाद जैसा होता, फिर भी एक आध मच्छर आ गया तो उसको आप इजी मार ले सकते। खुला रखा है सब मच्छरों का आना जाना, आप कितने भी बत्तियां लगाओ, खिड़की खुली रख के बत्तियां लगाए तो क्या होता? तो आप लोग बहुत सेफ तरीके से इंशाल्लाह एक मैरिटल लाइफ में एंटर हो। थोड़ा सा क्या होता है सोसाइटी में से वो हुआ तो अरे ये क्या नए नए बातें कर रहा बोलते, लेकिन जब बैठ के आप लोगों को भी समझाएंगे, बड़ों को, वो लोग भी समझ जाते हैं इंशाल्लाह। हो सकता है वो पहलू की तरफ लोगों का दिमाग नहीं गया होगा। तो अब ये मालूम ये हुआ कि सबसे बेहतरीन मैरिज ये है कि अरेंज हो लेकिन आपको पसंद आए, और आपको सिर्फ लुक्स और दीन नहीं पसंद आए, आप उससे जाके अपनी बातों की क्लैरिटी रख लिए, वहां पर भी अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके बाद जबरदस्त निकाह की महफिल में अपने को जाना है। ये बेहतरीन निकाह है इंशाल्लाह। अभी उठ जा रहे नो, निकाह बोलते उठ जा रहे हैं बेचनो। अच्छा, दूसरा जो है भयानक और एक शेर के मुंह में हाथ डालने वाला कौन सी शादी है? वो लव मैरिज है। शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं आप। क्यों डाल रहे हैं आप? एक तो लव करना गलत है, वो तो हो गया। अब उसके बाद
आप शादी नहीं हुई आपकी तो बड़ा मसला होगा मेरे भाई। आपके फीलिंग्स पूरे उधर रटके हुए, आप किसी और के साथ है। और दोनों को अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बात, क्योंकि मेरे को रात में एक मैसेज भी आया, आपकी ये टॉपिक है तो ये बोलो खास। बहुत सारे अपने भाई और बहना जो ना, ये यूथ केयर पे भी मैसेजेस आते हैं हमारे पास इंस्टाग्राम आईडी पे, बहुत ख्वाबां दिखा के जो ना छोड़ के चले जाते यार। ऐसा नहीं करो। लड़कियां भी जो है ना बहुत ख्वाबां दिखाती, नहीं कुछ भी हो जाओ मैं मर जाऊंगी आपसे करूंगी। मालूम होता कि शादी भी हो गई, मालूम भी नहीं हुआ इसको। दोनों एक दूसरे के साथ धोखा देके जो है ना ऐसी हरकतें मत करो। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है आप भेज दो, नहीं बोल रहे वहां पे खत्म कर दो। मोबाइल से ब्लॉक करो और अपने दिल में ब्लॉक करो और अपने दिमाग से ब्लॉक करो, अपनी जिंदगी से कंप्लीट ब्लॉक करो, तो ही आप आगे बढ़ सकते, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। ये जो बातें बोलते ना, नहीं सब बंद कर दिया, फिर जा रही गली में से वहां से आ रहे, फिर 5 बजे हाथ में चाय की प्याली है, फिर याद आ गई, ठंडी हवा आई, फिर याद आ गई, चांद को देखा, तेरे को देखा, चांद को देखा। चांद तो रोज निकलता, कितने वक्त नजरें नीचे कर लेंगे, चांद को कभी तो देख लेंगे भाई। बहुत सारे मेमोरीज अटैच हो जाते, ठीक है। तो ये चीजों से बचने के लिए कहीं चक्कर में पड़ो ही मत यार। लेकिन अब वो भाइयों के लिए और वो बहनों के लिए जो नहीं पड़े, लेकिन उसके बाद इनको क्या मालूम था इन लोगों का पहले से मामला धोखा दे के, प्लीज मत करो अल्लाह के वास्ते। आप कहीं और फीलिंग रखे, इन्हें मगर इसको क्या मालूम, इन्हें आपके साथ शादी में आई, लेकिन आप जो है ना पूरे खिलाड़ी थे, आप पुराने, आप जो है ना बहुत जगह बातें करे, आपका दिल बहुत जगह बटा हुआ था, आप पूरे प्लानिंग करे, बच्चों के नामा भी सोच लिए थे आप लोग, लेकिन शादी ये बेचारी से हुई, इसकी क्या गलती थी। वैसी मेरी बहन आप भी क्या करे, क्यों करे ऐसा। बच्चों के दिलों के साथ मत खेलो, लेकिन सोसाइटी अपनी ये है, बच्ची के दिल को मत तोड़ो, बहुत नाजुक रहता। लेकिन मेरा ये मानना है, और आप लोग देखो मर्द जो है बहुत सेंसिटिव होते, मर्द बहुत सेंसिटिव होते और इमोशनली जल्दी ब्रेक होते। औरत के अंदर अल्लाह ताला बहुत सलाहियत दिया, बहुत स्ट्रांग होते, लेकिन फीलिंग्स वाइज वो लोग बहुत कमजोर भी होते लोग। तो दोनों को भी जो है ना हक नहीं है, किसी को धोखा मत दो प्लीज। ये क्या, अच्छा टाइम पास भी मत करो, आपका टाइम पास उसके लिए सीरियस हो सकता। आप गए शाम में चढ़े चाय पीने, आपका सिर्फ आधे घंटे की चाय हुई तक देखना है मेरे को, मेरे हाथ में प्याली, आधा घंटा तो नहीं, 10-15 मिनट, आपके 10-15 मिनट रोज के, इसके दिल में आप सीरियस, उन्हें समझती नहीं सीरियस है, इसके दिल में फीलिंग्स लाया। आप टाइम पास 15 मिनट का था, निकल गए, फिर मगरिब का दूसरे से बात करना है फोन पे। उन्हें चाय वाली थी, इन्हें मोबाइल वाली है, उन्हें कॉलेज वाली है, उन्हें जो है ना डेट वाली है। कितने रहते की डुअल सिम बोले तो कितने सीमा आती है कि क्या है कि ये बेटे बच्चों को इतने बड़े बड़े 2-2, 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड वाले, ये शादी के बाद एक बीवी को नहीं संभाल सकते, 2-3, 4 शादियां हो तो भूल जाओ। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जो शादी से पहले 5 गर्लफ्रेंड जो फखर करता था, कितने गर्लफ्रेंड्स बहुत साथ है, फ्लेक्स था, अरे भाई साथ, इन्हें एक बीवी को संभाल लिया ना जिंदगी भर, तो इसको तो बहुत माना जाएगा। इन्हें 1-2-3 तो भूल जाना है, कब करना जी इन्हें, नहीं मुश्किल है। तो मेरे भाई, और अफसोस के साथ हमारी बहनें भी जो है ना ज्यादा बॉयफ्रेंड्स का फ्लेक्स है। कितने बॉयफ्रेंड्स है? 3 है, ओ 2 है, शादी हो गई तेरी किसी और से, तेरा बच्चा हो गया। मेरी बहन, बेटा या बेटी को मालूम हुआ मेरी अम्मा के 3 बॉयफ्रेंड्स थे पहले, तो कैसा होता आप लोग सोचो। अल्लाह कहने से ज्यादा सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। लव मैरिज और अरेंज मैरिज के ताल्लुक से कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। टाइम है, जरा उठो मत जल्दी, माइक नको निकालो, क्या होना कहते, किसी को सवाल है? हाँ प्लीज। मेरे एक दोस्त है, भाई है, उनको मैं बता रहा था कि वे लड़की थी, जॉब करते थे वहाँ पे, तो बच्चे को पसंद करे थे, तो दोनों बातचीत शुरू करा। तो मैं उनको बता रहा था इस्लाम में अगर किसी को पसंद करते तो उसके घर पे रिश्ता भिजाना, तो अब उन्होंने रेडी है रिश्ता भिजाने के लिए, ठीक है बच्चा, लेकिन बच्ची की तरफ से उन्होंने रहना है घर में। आपके बारे में सवाल यह आया कि लड़का जो है एक लड़की को पसंद करता, लड़की भी पसंद करती, दोनों एक दूसरे को पसंद करते, इन्हें जॉब करा, अब लड़की के पास इन्हें रिश्ता भेजना चाह रहा, लेकिन लड़की बोल दे रही अभी नहीं भेजो, मैं रेडी नहीं हूं। किस एतबार से रेडी नहीं है? मेंटली, या जो भी माँ बाप को नहीं बोल सकती, हिम्मत नहीं होगी, एज तो शादी की हो गई उसके। अब देखो क्या करना भाई, ये हिमाकत करते ना, जब एंटर होते मोहब्बत में, आशिकी में, जब पसंद आई, जब ये नहीं सोचते, इन्हें बेचारा अब जो है ना क्या करा, निकाह के लिए तैयार है, इन्हें भेजना चाह रहा रिश्ता, इन्हें यही चीज को हैंडल मिल गया बेचारे को। ये बड़ा मसला हो जाता है यार। अब इन्हें सीरियस, इन्हें वाक़या करना चाह रहा है, इन्हें, इसको कोई दूसरा दिमाग में नहीं है, मगर बच्ची तैयार नहीं है अभी शादी की बात करने के लिए। अब इन्हें क्या करेंगे?
6 महीने से हुआ, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 6 महीने ही हुआ, इन्हें निकाह कर लेना चाह रहा, अच्छा बच्चा दिख रहा है इंशाल्लाह। तो अब मसला क्या है, इन्हें तैयार नहीं है बोल तो क्या करना आप बोलो। अब इन्हें एक काम करना, मेरा मशवरा कर लियो तो एक सीधा बोल देना, भाई मैं रिश्ता लेके आ रहा हूं, आप रेडी है नहीं है, नहीं तो खत्म कर देना यहाँ पे, चैप्टर क्लोज। और इन्हें हिम्मत नहीं दिखाई तो चैप्टर क्लोज कर देना। और ये सोच लेना, इन्हें जो ना स्टैंड नहीं ली तो इसका मतलब जो ना इन्हें इसके दिल में शादी था नहीं था, अल्लाह जाने, खलास अल्लाह तू बचा लिया मेरे को इससे, खलास आगे बढ़ो, बस यही कर सकते भाई। अगर इन्हें नहीं बोल के उन्हें वेट कराई ना, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं बोल रहा हूं 2 साल के बाद भी इसको हैंडल मिलता, हैंडल देने वाली 2 साल के बाद भी देती, फिर मालूम होता अरे शादी हो गई, हाँ मैं क्या करूं, बहुत फोर्स कर रहे थे, मैं कुछ भी नहीं कर सकी, खत्म, उस्ताद परेशान हो गए। तो लिहाजा पहली बात तो यह है कि कोई बच्ची को देखो भी मत, टाइम पास बोले तो उसके लिए सीरियस होता। लड़के को भी आप जो है ना खाली एक मैसेज दे दे रहे हैं, चैटिंग कर ले रहे हैं, लड़का सीरियस हो जा रहा, आप तो चुप ऐसी ठीठी टाटा हंसी मजाक बच्चियों में बता ले रहे हैं, अरे मैं इसको आज रात में सताई, उन्हें रातों में तुम्हारे से ताजुद में दुआ कर रहा बहन उन्हें सीरियस हो गया, तुम नहीं होंगे, तो लिहाजा यही मत करो, यहाँ उतरो ही मत। लेकिन अरेंज मैरिज में भी माँ बाप के फोर्स में आके भी नहीं करना, ये भी जहन में बिठाओ। अच्छे अंदाज से मोहब्बत करने की हिम्मत है तो माँ बाप को भी कन्विंस करने की हिम्मत रखो। नहीं अम्मी अरेंज मैरिज करने तैयार हूं मैं, कॉम्प्रोमाइज बहन भी बोल रही, भाई भी बोल रहा, लेकिन मैं देखे बात नहीं बोले तो नाराज नहीं होना भाई प्लीज। कितना आसान है बोलने में, दूसरी चीजें सुन ले रहे ना, लेकिन ऐसा मुश्किल है। शादी क्योंकि हमारे को गुजारना है, खूबसूरत नहीं, बात समझ नहीं आती, माँ बाप को नहीं गुजारना है शादीशुदा जिंदगी, बच्चों को लेकिन बच्चों की पसंद को समझ में नहीं आती। बात आपके हिसाब से एक खूबसूरती मेरे हिसाब से नहीं हो सकती, ये बात सही है। तो खूबसूरत की बात, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई, लड़की या लड़का नहीं पसंद है, बहुत दीनदार है, के बारे में बोल रहा मैं सिर्फ। तो आज के दौर में क्योंकि जिंदगी इसको गुजारना है, मैं समझता हूं थोड़ी रहेंगे देख के, इतना बड़ा इसको बहुत पसंद आ गई, अम्मी को नहीं पसंद आ गई दिखने में, अम्मी को थोड़ी देखना है उसका चेहरा, आपके अंदर फिर उतनी वो रहना, अम्मी को जो पसंद आई इसको नहीं पसंद आई, इसको रोज देखना है वो चेहरा। अब फिर इन्हें क्या करता, नहीं पसंद आई अम्मी की पसंद से करके दूसरी करतों बुलाना, वही अम्मी परेशान ठहर जाते बीच में, अरे अम्मी तो यानी ऐसा। तो लिहाजा लुक्स के मैटर में बोलो, दूसरी चीजें आपला नहीं देख सकते, माँ बाप का काम है, अखलाक हसब नसब वो भी देखो आप लोग, अपनी भी तौर पे तहकीक कर सकते तो करो। आजकल लड़कियां कॉलेज जा रहे हैं आ रही, अफसोस के साथ नकाब वाली बच्चियां, पर्दे वाली बच्चियां, सिर्फ आशिकी नहीं, सिर्फ फोन पे बात और चैटिंग नहीं, जिना कर रहे हैं, जिना, बहुत पर्दे वाले बच्चे। मैं बोला तो थोड़ी बात मेरी बहुत वो हो जाती, तो आगे और चलने के दौर में जो ना वो डेंजर है, इसीलिए होम स्कूलिंग को थोड़ा प्रिफर करना स्टार्ट करो, खास तौर पे अपने बच्चियों को। एग्जाम्स लिखा ले सकते आप, या फिर ऐसी जगह डालो, इतनी नजर रखो, स्कूल कॉलेज में इतना खास उन लोगों को एक्स्ट्रा बोल दो कि मेरी बच्ची पे नजर रहना, कुछ भी हुआ तो मेरे को बोलो, थोड़ा हाई लेवल है, इतना नहीं करते कोई भी, लड़कियों का भी लड़कों का भी ऐसी हाल है। लड़के तो खैर बदनामी छे ना, इला तो खैर खतरनाक ही चेला तो जानी छे बोल के लग गया नाम स्टैप, इला तो बदमाश है, लड़कियां भी पर्दे वाले बच्चियां। तो अल्लाह से पहले तो दुआ करो, अल्लाह हमको नेक दीनदार दिला, और आप पाक रहे तो इंशाल्लाह पाक मिलेंगी। अगर आप पूरे जो है मुँह मार के रहेंगे, मेरे को अच्छी तकवे वाली होना, ताजुद गुजार होना, मैं तो बोलूंगा अल्लाह करे आप सच्चे तौबा हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर अभी भी गड़बड़ी है तो ऐसी बच्ची की नहीं होना, ऐसे आदमी से, इसकी इन्हें बदमाश को कहां लगा लेंगी बेचारी को, क्योंकि इसका जो है ना मैं पूरा निकल जाना इसमें से, पूरा तौबा कर लेना। तो ये कुछ बातें हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के ताल्लुक से, सेलेक्टिंग पार्टनर। तो इंशाल्लाह ये दिमाग में रख के आप ऐसे उसमें उतरेंगे तो शादीशुदा जिंदगी के लिए पहला स्टेप रहेगा। नेक्स्ट स्टेप अब शादी के दिन से स्टार्ट होगा, शादी की रात, शादी का दिन, शादी कैसी करना क्या है, उस पर भी बातें होंगी इंशाल्लाह ताला। आने की कोशिश करो, साथियों को लाओ, किसी को बोले अपना दोस्तों को आओ, बल्कि जैसा शादी का कार्ड दे के बुलाते नहीं वैसा बुलाओ जी। शादी में नहीं आया तो कुछ भी नहीं होता, एक आदमी नहीं आया तो कुछ सीख के जो है ना इंशाल्लाह अपनी लाइफ ठीक कर लिया तो आप लोगों का ही फायदा होगा ना यार। अब ये जो बातें हो रही, बास बातें सुने भी होंगे, बास बातें नहीं भी सुने होंगे, जो नहीं सुने अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हो गया ना, अब जो सुने अल्हम्दुलिल्लाह डबल वक्त रिवीजन हो गया, रिमाइंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आने की कोशिश करो, इसलिए नहीं बोलूं कि हमारा टॉक है आओ, नहीं आए भी तो टॉक होता, नहीं भी आए तो टॉक होता, वो तो चलता सिलसिला। 5 साल से नहीं आते जाते, कोई बहुत वक्त कभी बहुत ज्यादा बच्चे आते, कभी बहुत कम बच्चे आते, कोई मसला नहीं उसका, कुछ सीख लो यार वल्लाह अपनी जिंदगी की, शादीशुदा जिंदगी बहुत आगे चल के प्रॉब्लम्स आने से पहले वो कर लो। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक दे। मेरे साथ रिपीट कर लो दुआ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चलो भाई, अगर किसी को और भी सवाल है तो बाद में अकेले में भी कर ले सकते हैं मेरे से, मसला नहीं इंशाल्लाह ताला, ठीक है।